हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक अ पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे। ठीक है, अब हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूज, यानी एक मित्रतापूर्ण मंगूज यानी नेवला। ठीक है, एक मैत्रीपूर्ण नेवला। तो शुरू करते हैं। अ फार्मर, एक किसान, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड देयर स्मॉल चिल्ड्रन, और अपने छोटे बच्चे के साथ, लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। अ फार्मर, एक किसान, अपनी वाइफ के साथ, अपने छोटे बच्चे के साथ उस गांव में रहता था, एक गांव में रहता था। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज, उनके पास एक छोटा बेबी मंगूज भी था, एक नेवला था, छोटा नेवला था, इन द हाउस, उनके घर में, who they believed would be their son's companion and a friend in future। वो who they believed, वह ऐसा विश्वास करते थे, वे विश्वास करते थे, would be, ठीक है, वह ऐसा विश्वास करते थे, देयर सन्स कंपेनियन, वह हो सकता है उनके साथी, ठीक है, उसके बच्चे का साथी हो सकता है, कंपेनियन मतलब साथी, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में, भविष्य में उसका मित्र हो सकता है। वह ऐसा बिलीव करते थे, ऐसा विश्वास करते थे, ऐसा मानते थे कि जो नेवला है, छोटा नेवला, वह उसका साथी होगा, उसके बच्चे का साथी होगा, और भविष्य में उसका दोस्त भी बनेगा। ठीक है। One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. One day, एक दिन, the farmer, वह किसान, and his wife, और उसकी पत्नी, went out, वह चली गई, leaved the child, उस बच्चे को छोड़कर, alone, अकेले, with the mongoose, मंगूस के साथ। ठीक है, उस मंगूस के साथ, उन नेवले के साथ अपने बच्चे को अकेला छोड़कर वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी, चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. Once a farmer, एक बार एक किसान, and his wife, उसकी पत्नी, lived in a village, एक गांव में रहते थे, with their small son, अपने छोटे बच्चे के साथ। they loved him very much, वह उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, him मतलब उस बच्चे की बात हो रही है, वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पैट, हमारे पास पैट होना चाहिए, हमारे पास पालतू जानवर होना चाहिए। पैट मतलब पालतू जानवर। ठीक है, हमारे पास पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन फार्मर ने, किसान ने, अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। व्हेन अवर सन ग्रो अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा। ठीक है, हमारा बेटा बड़ा होगा। ग्रोस अप मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसको एक साथी की जरूरत होगी। ठीक है, जरूरत होगी। दिस पैट, वह पालतू, विल बी, हो सकता है, अवर सन्स कंपेनियन, हमारे बच्चे का साथी। ठीक है, दिस पैट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, वह पालतू हमारे बच्चे का साथी हो सकता है। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी को यह आइडिया पसंद आया, यह विचार पसंद आया। ठीक है, उसकी पत्नी को भी। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूज, एक शाम, वह किसान अपने साथ लाया, विथ हिम अ टेनी मंगूज, टाइनी मतलब छोटा। ठीक है, टाइनी मतलब छोटा, मंगूज नेवला, एक छोटा नेवला लाया अपने साथ वह किसान। ठीक है, ब्रॉट मतलब लाना। ठीक है, बाय की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट मतलब लाया। इट्स अ बेबी मंगूज, यह छोटा मंगूस था। ठीक है, बेबी मंगूस था, यह नेवला था, छोटा बच्चा था नेवले का। सैड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा उसने, बट विल सून बी फुली ग्रो, और जल्द ही यह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, यह हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। ठीक है, हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा, और जल्द ही यह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रो, दोनों बेबी बच्चा और मंगूस नेवला बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ,
5 और 6 महीने द मंगूज नेवला हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अपने पूरे फुल साइज, अपने पूरे आकार में ग्रो हो गया, ठीक है, बढ़ गया, यानी वह अपने पूरे साइज में बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनी ब्लैक आईज एंड अ बुसी टेल। अ लवली एनिमल, वह प्यारा जानवर, विथ टू शाइनिंग ब्लैक आईज, एक दो दो सुंदर सी आंखें, ठीक है, चमकीली काली आंखें, एंड अ बुसी टेल, और एक घनी सी पूंछ, ठीक है। वह इतना प्यारा जानवर था, ठीक है, उसकी दो आंखें थी, साइनी आंखें ब्लैक कलर की, और उसकी घनी पूंछ थी, ठीक है, इतना सुंदर था, इतना प्यारा वह नेवला था, ठीक है। एंड द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी, लेकिन उस किसान का बच्चा अभी भी क्या था, बच्चा था, ठीक है, स्टिल माने अभी भी, अ बेबी, ठीक है, वह भी अभी भी क्या था, एक बच्चा था, इन द क्रैडल, उस पालने में वह अभी भी छोटा सा बच्चा था, जबकि उसके बजाय वह मंगूस क्या हो गया, वो पूरे अपने पूरे आकार में आ गया, ठीक है, बड़ा हो गया, वो फुल्ली ग्रो अप हो गया, ठीक है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वह सोता था उठता था, ठीक है, सोता था रोता था, सोता था रोता था, ठीक है, बारी बारी से यह करता था। अल्टरनेटली माने बारी बारी से, अल्टरनेट अल्टरनेटली मीन्स होता है बारी बारी से, वह बारी बारी से क्या करता था, सोता था रोता था, सोता था रोता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, वन डे, एक बार, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक बार किसान की पत्नी चाहती थी टू गो टू द मार्केट, मार्केट जाना चाहती थी। सी फैड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया, एंड रॉक्ड हिम, और उसे झूलना झुलाया, ठीक है, रॉक्ड मीन से झुलाना, टू स्लीप, सोने के लिए, इन हिज लिटिल क्रैडल, अब उसके पलंग पर, ठीक है, उसके छोटे पलंग पर उसने उसको झूलना झुलाया, ठीक है। पिक अप द बास्केट, और उसने बास्केट पकड़ी, टोकरी पकड़ी, ठीक है, पिकअप माने पकड़ना, ठीक है, और बास्केट मीन से टोकरी। सी सैड, और कहा, टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहा उसने, आई एम ऑफ टू द बाजार, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार को जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, इस पर नजर रखना। फ्रैंकली फ्रैंकली, ठीक है, निश्चित रूप से। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, मैं पसंद नहीं करती, ठीक है, मैं पसंद नहीं करती छोड़ना, लीव माने छोड़ना, द चाइल्ड, उस बच्चे को, ठीक है, ऑल अलोंग विथ द मंगूस, मंगूस के साथ, उस नेवले के साथ बच्चे को छोड़ना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसने ऐसा फ्रैंकली कहा, अच्छे से उसने उसको हिदायत दे दी, ठीक है। यू यू नीडंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा कौन कहता है, सेड द फार्मर, किसान कहता है, यू नीडंट बी अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज है, नेवला है, वह एक मैत्रीपूर्ण एनिमल है, ठीक है, एक फ्रेंड एनिमल है, एक मैत्रीपूर्ण एनिमल है, जानवर है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, वह हमारे बच्चे की तरह ही स्वीट है, सुंदर प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और तुम अच्छे से जानती हो कि वह एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, वे हमारा अच्छा दोस्त है। द वाइफ वेंट अवे, उसकी पत्नी चली गई, ठीक है, उसकी पत्नी चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, कुछ ना करने के, ठीक है, कुछ कुछ करने के न होने के कारण वह घर से चला गया, ठीक है। हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, कुछ नहीं होने के कारण उस घर में, करने के, ठीक है, कुछ न होने के कारण, कुछ करने के न होने के कारण, डिसाइडेड टू गो आउट, उसने निश्चय किया बाहर जाना। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, दूर
डिसाइडेड टू गो आउट, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय किया जाने की, ठीक है, बाहर जाने की, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड, अपने खेतों को एक नज़र देख आने का, नॉट फार अवे, ना ज़्यादा दूर, ठीक है, ज़्यादा, उसने डिसाइड किया कि वह ज़्यादा दूर नहीं जाएगा और थोड़ी दूर में अपने खेतों को एक बार देख आएगा। उसके पास कुछ भी करने को नहीं था, ठीक है, घर में उसके पास कुछ भी करने को नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वह कुछ दूर जाकर अपने फील्ड्स का, अपने खेतों को देख आएगा। ही रैन इंटू सम फ्रेंड्स, उसके बाद उसको संयोगवश, ठीक है, उसको उसके मित्र मिल गए थे। रैन इंटू सम, जब वह आ रहा था, घर को आ रहा था, मतलब वापस आ रहा था, तो उसको कुछ उसके फ्रेंड्स मिल गए थे, ठीक है, ऑन द वे, उसके रास्ते में, बैग, जब वह वापस आ रहा था, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वह वापस नहीं लौट सका थोड़े टाइम, ठीक है, कुछ समय तक वह वापस नहीं लौट सका, क्योंकि उसके अपने फ्रेंड्स मिल गए थे, उसके मित्र मिल गए थे उस किसान को। तो इस पैराग्राफ, यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से किसान एक छोटा सा नेवला ले आता है, ताकि वो उसके बच्चे का साथी बने और उसका मित्र बने, ठीक है, इसलिए वह छोटा मंगूज ले आता है। लेकिन वो दोनों एक साथ बड़े होते हैं, लेकिन नेवला जो है वह अपने पूरे आकार में आ जाता है, ठीक है, फुल साइज में आ जाता है, लेकिन जो छोटा बच्चा था वह अभी भी छोटा ही था, ठीक है, अभी भी वो पालने में छोटा था, रोता रहता था, ठीक है, या तो सोता था या तो रोता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन किसान की वाइफ ने कहा, पत्नी ने कहा कि मैं मार्केट जाके कुछ सामान ले आती हूँ, तुम अब इस बच्चे को देखना, ठीक है, उसको खिला पिला के सुला के वो मार्केट को चले गई और कह के गई कि मुझे इस नेवले के साथ अपना बच्चा नहीं छोड़ना है, ठीक है, पसंद नहीं है मुझे इस नेवले के साथ अपना बच्चा छोड़ना, तो तुम क्या करोगे, ख्याल रखोगे इस बच्चे का। लेकिन फिर किसान इस पर उत्तर देता है कि तुम डरने की कोई बात नहीं है, ये जो नेवला है वह हमारे ही बच्चे की तरह प्यारा है, और तुम मत डरो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, और ये हमारे बच्चे का जो है वो फ्रेंड भी है, ठीक है, इस तरीके से बोलता है। लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी पत्नी थी वो तो चली जाती है, ठीक है, अब वो किसान जो है वह घर में कुछ नहीं होता उसके पास करने को, तो वह सोचता है कि मैं एक बार अपने खेतों की ओर देख के आऊँ, और ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, नज़दीक नज़दीक जाके मैं अपने खेतों को देख आऊँ एक बार। तो जब वो वापस लौट रहा था तो उसको कुछ फ्रेंड मिल गए थे अपने, ठीक है, उसके मित्र मिल गए थे, तो वह उनसे बातचीत करते करते वह लेट हो गया, वो वापस नहीं आ पाया ना टाइम से। तो उसके बाद क्या होता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम, फार्मर की वाइफ, किसान की पत्नी वापस आई घर, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, कैरिंग अ हैवी बास्केट, अपने साथ एक भारी टोकरी लेकर, ठीक है, अपने साथ एक भारी टोकरी लेकर किसान की पत्नी घर वापस आई। सी फाउंड द मंगूस, उसने मंगूस नेवले को पाया, एट द एंट्रेंस ऑफ द होम, घर के प्रवेश द्वार पर उसने नेवले को पाया, विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पफ, वह उसके पंजों में, ठीक है, उसके फेस पर ब्लड था, ठीक है, जब वह घर के प्रवेश द्वार पर, ठीक है, उसने जब मंगूस को देखा तो उसका पूरा मुंह और वो पूरे पंजे, ठीक है, खून से लथपथ थे। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, उसने एकदम से कंक्लूजन निकाल लिया, निष्कर्ष निकाल लिया, ठीक है, कंक्लूजन माने निष्कर्ष, या वह उसने निष्कर्ष निकाल लिया, यानी उसने डिसाइड कर लिया, एकदम मान लिया कि दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, कि वह खून जो है वह उसके बच्चे का था, एंड द मंगूज वाज द गिल्टी वन, और जो मंगूज था वह क्या था, दोषी था इस कारण का, यानी कि मंगूज ने ही उसके बेटे का खून कर दिया था, उसने तुरंत इस चीज को मान लिया, ठीक है। देखें क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, फिनिश्ड, उसने खत्म किया, हर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग खत्म की, ठीक है, अपनी खरीदारी खत्म की, एंड कम बैक होम, और घर वापस आ गई, विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, सामान से भरी टोकरी के साथ, ठीक है, सामान से भरी टोकरी के साथ वह घर वापस आ गई, उसने अपनी सारी शॉपिंग खत्म कर दी, ठीक है, और घर आ गई। सी सॉ द मंगूस, उसने मंगूस को देखा, सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, सी सॉ द मंगूस, उसने नेवले को देखा, सिटिंग आउटसाइड, बैठे हुए घर के पास, ठीक है, घर के बाहर पे, एज इफ, मानो
वेटिंग फॉर हर, जैसे कि वह उसका वेट कर रहा है, ठीक है, उसका इंतजार कर रहा है, इस तरीके से उसने उस मंगूस को देखा, उस नेवले को देखा। ऑन सीइंग हर ही रन टू वेलकम हर, देखते ही, ठीक है, मंगूस जैसे ही उसने फार्मर की पत्नी को देखा, ठीक है, वह दौड़ा टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, जिस तरीके से उसका रवैया था, ठीक है, पहले से ही वह ऐसा ही करता होगा ना, जब भी कोई आता होगा उसका वेलकम करने के लिए वह झट से उसके पास चल जाता है, जैसे कि डॉगी लोग करते हैं ना, उसी तरीके से उसने भी किया, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड screamed द फार्मर्स वाइफ, तो फार्मर किसान की वाइफ ने टुक वन लुक, उसने देखा एट द मंगूस, मंगूस को, एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई, ठीक है, स्क्रीम मीन्स स्क्रीम्ड मतलब होता है चिल्लाना, ब्लड खून, सी क्राई, और वह रोने लगी। द फेस एंड पॉफ्स ऑफ द मंगूस वेर स्मेयर्ड विथ ब्लड, द फेस एंड पफ्स ऑफ द मंगूज वेर स्मेयर्ड विथ ब्लड, तो उसके जो मंगूस के का फेस है, ठीक है, मुंह है, और उसका पंजा है, वह खून से एकदम लथपथ था, ठीक है, सना हुआ था। स्मेयर्ड स्मेयर्ड मीन्स होता है सना हुआ या लथपथ, ठीक है। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली हिस्टेरिकली सी स्कीम्ड हिस्टेरिकली, उसने अनियंत्रित रूप से, ठीक है, वह अनियंत्रित रूप से चिल्लाई जोर से कि तुम दुष्ट जानवर हो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वह अंधी हो चुकी थी, गुस्से में वह अंधी हो चुकी थी। रेज माने गुस्सा, ठीक है, रेज विथ ब्लाइंड माने अंधा, वह गुस्से में अंधी हो चुकी थी। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, तो उसने क्या किया, उसने पूरी ताकत लगाकर, ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगाकर, स्ट्रेंज माने स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत लगाकर, ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड मतलब पटक दिया, डाउन, ब्रॉड डाउन यानी उसके ऊपर पटक दिया, द हैवी बास्केट, उस भारी बास्केट को, उस भारी टोकरी को, फुल ऑफ ग्रोसरी, जो पूरे सामान से भरी हुई थी, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, ऑन द ब्लड स्मियर्ड, उस सने हुए, ठीक है, खून से सने हुए मंगूस नेवले पर, एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और भाग के दौड़ के गई अपने बच्चे के पलंग पर, ठीक है, अपने बच्चे के पालने पर गई दौड़कर। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, वह अभी भी सोया हुआ था, अस्लीप माने सोया हुआ, ठीक है, वह अभी भी सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन जमीन पर, ले अ ब्लैक स्नैक, एक काला रंग का सांप पड़ा हुआ था। थ्रॉन ट्रॉन ट्रॉन मीन्स होता है कटा हुआ, ठीक है, कटा हुआ, एंड ब्लीडिंग, और खून से सना हुआ, ठीक है, एक काला सांप पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश, वह समझ गई, सी रियलाइज, उसे महसूस हुआ, व्हाट हैड हैपन, कि उसने क्या कर दिया। सी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वह दौड़ के गई, ठीक है, वह भाग के गई उस नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नैक, तुमने मेरे उस सांप को मारा था। वट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, वह चिल्लाने लगी, रोने लगी। टचिंग द मंगूस, उस नेवले को छूने लगी। हु ले डेड, वह पड़ा हुआ था, मरा हुआ। एंड स्टिल, और शांत। अनवेयर ऑफ हर सॉपिंग, उसके सॉबिंग, अनवेयर ऑफ हर सॉबिंग, उसकी जो सिसकी थी उससे अनभिज्ञ, ठीक है, उससे अनभिज्ञ, वह वहां पर लेटा हुआ पड़ा, शांत पड़ा हुआ था। द फार्मर्स वाइफ, उस किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हार्शली, जिसने कि उतावलेपन से एक्ट किया, ठीक है, एंड हार्शली, और बिना सोचे समझे उसने एक्ट कर दिया। स्टेयर्ड लुक एट लॉन्ग एट द डेड मंगूस, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, उस मरे हुए नेवले को निहारती रही, देखती रही लंबे समय तक, ठीक है, स्टेयर्ड मीन्स निहारना, देखना, ठीक है, लंबे समय तक उस मरे हुए नेवले को देखती रही, घूरती रही। दैन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उसने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी, रोते हुए आवाज़ सुनी। विपिंग हर टेयर्स, अपने आंसुओं को पोंछती हुई। सी वेंट इन टू
फीड हिम, वह उसको दूध पिलाने के लिए चले गई। तो यहीं पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। आई होप आपको इससे एक प्रेरणा मिली होगी कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जब गुस्से में होते हैं, ठीक है, जब हम गुस्से में होते हैं या फिर हम जब बहुत खुशी में होते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा एक्ट कर जाते हैं, ऐसी चीज़ कर जाते हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे कि हमें बाद में पछतावा होता है, ठीक है। तो हमेशा सोच समझ कर निर्णय लें, ठीक है, गुस्से में कोई निर्णय कभी ना लें। उस जिस समय आपको गुस्सा आ रहा हो, ठीक है, उस टाइम आप कोई निर्णय नहीं लें, क्योंकि अगर आपने कोई निर्णय लिया तो वह गलत ही सिद्ध होगा, उससे आपको पछतावा ही होगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा ये एफर्ट, मेरी ये मेहनत पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।